Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with our chapter marketing process. Today we discussed merchandising functions which are given by the Cundiff, Steele and Govani. Cundiff, Steele and Govani ने three functions थे उसमें merchandising functions, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑक्सिलरी फंक्शंस. सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस. मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस इन्वॉल्व प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग. फर्स्ट है मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस. मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस में प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है? प्रोडक्ट प्लानिंग सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केटिंग प्रोग्राम में कि कुछ भी करने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसका शेप, डिज़ाइन, कलर, फीचर्स कैसे होने चाहिए. ठीक है, इससे क्या होता है कि हमेशा हमें ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस या प्रोवाइड करवाना होता है जिससे क्या हो कि कंज्यूमर की नीड्स एंड डिज़ायर सेटिस्फाई हो. हमें ओनली जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को नहीं देखना, उसके साथ साथ उसके डिज़ाइन, कलर, साइज़, शेप, फीचर्स, ये सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. इन सभी चीज़ों की प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की उसके डिज़ाइन को, कलर को, साइज़, शेप, इसको सबको कैसे इम्प्रूव करें. नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एम्बेरेसेस द टेक्निकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. सबसे पहले है क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ अ न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट. सबसे पहले हमें एक न्यू आइडिया को क्रिएट करना है. नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, देन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द कंसेप्ट टू फाइंड आउट द बेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स. नेक्स्ट है इवेलुएटिंग इट्स प्रोस्पेक्टस यानी कि बिजनेस एनालिसिस. फिर हमने उस प्रोडक्ट की फिजिकल शेप, टेस्टिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी चाहिए. देन नेक्स्ट है टेस्ट मार्केटिंग टू गिव अ प्रोडक्ट ट्रायल, प्राइसिंग द प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग फॉर सेल, कमर्शियलाइजेशन. ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कि कैसे हमें प्रोडक्ट को डेवलप करना है, हमें अपने आइडिया से लेकर उसके प्रोडक्ट की सेल तक ये सभी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना होता है. Next is standardizing and grading. Standards are model products which serve as basis of comparison with other products. It gives the idea of uniformity of quality. Mainly ये हमें idea देते हैं कि about the uniformity of quality. Standardization marketing में बहुत ज़्यादा helpful है. Buyers buy करते हैं goods को, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, specimen को examine करते हैं product के. Like जैसे market में कोई भी new product आता है तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं कि थोड़ा like हम sample के फॉर्म में सेल करते हैं कि कंज्यूमर्स को पता चले कि इस प्रोडक्ट से हमें उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है. तो वो सबसे पहले उसका कुछ स्पेसिमेन ट्राई करते हैं और जो बायर्स होते हैं या जो सेलर्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो उनका पूरा लॉट है वो सारा वैसा ही है जैसा वो सैम्पल में दिखा रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों की बोदरेशन कम हो जाती है और ये हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी बचाती है. स्टैंडर्डाइजिंग गुड कैन बी एडवर्टाइज्ड प्रॉपरली. नेक्स्ट है ग्रेडिंग. अब ग्रेडिंग क्या होती है कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और उसको डिफरेंट ग्रेड्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारा फील्ड से भी आता है, लाइक जैसे कॉटन, शुगर केन और फॉरेस्ट से भी आता है और फ्रॉम माइंस में से भी आता है. तो हम क्या करते हैं, हम हमारे रॉ मटेरियल को ग्रेड दे देते हैं. ग्रेडिंग के हेल्प से क्या होता है कि अगर हम प्रोडक्ट्स को प्रॉपर ग्रेडिंग देंगे तो जो बायर्स है वो इजीली प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं कि किसकी ग्रेडिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है. लाइक जैसे जो बायर्स है वो प्रॉपरली क्या करते हैं, जो भी यूज़फुलनेस ऑफ गुड्स एंड बायर्स मे नॉट, जो भी मतलब जिसका ग्रेड अच्छा नहीं होता तो उस पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो हायर प्राइसेस पे करने के लिए रेडी नहीं होता. तो हमेशा हमारे गुड्स की जो ग्रेडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए. Third है buying and assembling. Buying it is an important function in all business concerns. It can be regarding as a first step in marketing. जो भी ट्रेडिंग कंसर्न के लिए प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं उसको आगे रीसेल कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को. इससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट अर्न होता है. और जो मेनली बाइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग गुड्स एट द राइट प्लेस
right time and in right quantity and quality and from right source of suppliers. मेनली जो बाइंग है वो रेफ़र करती है कि हम गुड्स को राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी दें एंड राइट सोर्स ऑफ सप्लायर्स होने चाहिए. असेंबलिंग क्या होता है? असेंबलिंग फॉर एग्जांपल लाइक जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे बाइक्स होती हैं, बाइक्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी बाइक बना रही है वो उसके सभी पार्ट्स भी बनाती होगी. तो वो क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो भी पार्ट्स बना रही हैं और कंपनीज उनसे पार्ट्स को परचेज़ करके अपनी बाइक को असेंबल करती है, कंज्यूमेबल यूनिट बनाती है जिसको कंज्यूमर्स इजीली कंज्यूम कर सकते हैं. लाइक जैसे रेडियो हो गया, मशीनरी हो गई या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गई, ये सभी एक असेंबल्ड आइटम्स हैं. Next is selling. Selling refers to the process of transfer of ownership of goods or services to a buyer in exchange of money. Buying and selling are the two extreme points in the chain of marketing and are virtually interlinked. सेलिंग की हेल्प से क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फाइनली कंज्यूमर्स के पास पहुंच जाती हैं और उसका जो ऑनरशिप होती है वो भी कंज्यूमर के पास चली जाती है प्रोड्यूसर से. और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना, वो भी क्या होता है सक्सेसफुल हो जाता है सेलिंग की हेल्प से. सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम एग्जिस्टिंग डिमांड्स को सेटिस्फाई कर दिया तो सेलिंग हो गई, बल्कि क्या होता है कि हमें और डिमांड्स को भी क्रिएट करना होता है. सेलिंग नॉट ओनली मीन सेटिस्फाइंग एन एग्जिस्टिंग डिमांड बट ऑल्सो क्रिएशन ऑफ डिमांड. Methods of selling. There are various methods like जैसे फर्स्ट है इनडायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल बाय इंस्पेक्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैम्पल, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न, मेल ऑर्डर सेलिंग. फर्स्टली इनडायरेक्ट सेलिंग. इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? मीन्स कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स थ्रू सम मीडिया, कि हम मीडिया के थ्रू कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं. ये एक नॉन पर्सनल मेथड होता है. इसमें लाइक जैसे पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट इंक्लूड होते हैं. एंड पर्सनल सेलिंग क्या होती है? पर्सनल सेलिंग इज़ अ फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन मेथड कम्युनिकेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स. मेनली ये फेस टू फेस होता है और पर्सन टू पर्सन यानी कि कंज्यूमर्स और बायर्स दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. Next is sale by inspection. Sale by inspection gives an opportunity to the buyer to actually see for himself the goods before making actually purchases. इससे क्या होता है कि जो बायर है वो एक्चुअल परचेज करने से पहले गुड्स को इंस्पेक्ट कर लेता है कि उसको गुड्स अगर अच्छी लगती है तो वो फाइनली एक्चुअल परचेज करता है, अदरवाइज़ वो नहीं करता. इससे क्या होता है कि बायर्स अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं और एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं और जो सेलर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. मेनली ये पेरिशेबल नेचर के गुड्स से किया जाता है. नेक्स्ट है सेल बाय डिस्क्रिप्शन. सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या है? बायर्स मे नॉट ऑलवेज हैव टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्टिंग द गुड्स बिफोर द एक्चुअल परचेजेस. अब ज़रूरी नहीं है कि बायर्स के पास हर टाइम ही हो कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर सके. तो इससे क्या है कि हम इन केस गुड्स में बी सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, तो हम गुड्स को डिस्क्रिप्शन की हेल्प से सेल करते हैं. डिस्क्रिप्शन में रेफर टू द कंटेंट्स, मेजरमेंट्स, शेप, डिज़ाइन, ग्रेड और ब्रांड में होती है. लाइक डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि प्रोडक्ट के पीछे सब कुछ दिया होता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है और उसको इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है, सब कुछ उस पर बता दिया जाता है. और डिस्क्रिप्शन की हेल्प से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं. तो ये क्या करते हैं कि हमने इसकी हेल्प से ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. हम इंस्पेक्शन में ये सब नहीं कर सकते. ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, बट डिस्क्रिप्शन की हेल्प से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को. नेक्स्ट है सेल बाय सैम्पल. व्हेन गुड्स आर ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी और करेक्टर दिस मेथड ऑफ सेलिंग में बी सूटेबल. अब क्या होता है कि जब यूनिफॉर्म क्वालिटी होती है तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं कि पहले कुछ सैम्पल प्रोवाइड कर देते हैं बायर्स को कि हमारा जो भी और प्रोडक्ट्स है वो इसी तरह के, तो बायर को पता चल जाता है कि सैम्पल से कि प्रोडक्ट कैसा है. तो मेनली ये जो मेथड है फॉलो किया जाता है बिजनेसमैन.
Sale on approval or return. Under this method of selling, goods are actually sent to prospective customer for inspection. If the customer is satisfied with the quality of goods, he sends an intimation of approval to the buyer. Then it becomes an agreement of sale. अब क्या होता है कि जब कंज्यूमर्स को गुड्स पहुंचा दी जाती हैं, तो अगर वो उनकी क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाता है तो सेलर उसको अप्रूवल दे देता है और वो एग्रीमेंट में आ जाते हैं, सेल के एग्रीमेंट में आ जाते हैं. बट अगर कंज्यूमर्स को वो जो गुड्स हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्या करते हैं, गुड्स को रिटर्न कर देता है और यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता सेल का. देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. Next है mail order selling. Mail order sale is a retail business where orders are received by post and goods are sent by registered parcel or value payable post. Under such a method of selling, the seller advertises products in the leading dailies and magazines of the area and prospective buyers respond to such advertisement by requesting for catalogs and price list from the seller. Mainly इसमें क्या होता है कि जो buyer होता है वो गुड्स को परचेज़ करने से पहले इंस्पेक्ट नहीं करता. जो गुड्स हैं वो एडवर्टीज़मेंट में देखता है, लाइक जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स में प्रोडक्ट को देखता है और उसको बाय करता है. बट उसको बाय करने से पहले परचेज़ नहीं करता, इंस्पेक्शन नहीं करता उसकी. थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर.